की जय। बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी आचार्य महाराज की जय। अकलंक देव आचार्य महाराज की जय। विद्यानंद स्वामी आचार्य महाराज की जय। श्रुत सागर आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रणम्य सागर महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमात्मा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। हम सब भाई बहन, हम सब भव्य श्रावक श्राविकाएं, हमको करणान योग में विशेष ज्ञान प्रदान करने वाली जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन, करणान योग विशेषज्ञ परम आदरणीय ललिता बहन जी सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब के मंगल आशीर्वाद से वे आपको मंगल आशीर्वाद परोक्ष रूप से रोज प्रदान करते हैं। 24 घंटे हृदय से आपको जो है प्रदान करते हैं। और अभी उन्होंने जिनवाणी माता को हाथ जोड़कर आपके इस मंगल आशीर्वाद की अनुमति प्रदान की है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो बाबूजी साहब की आज्ञा से परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आप हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें और क्षेत्र प्ररूपणा का विषय समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, रिक्वेस्ट प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम पंडित साहब, प्रणाम। वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवाणी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक की इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारियों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बाबूजी साहब, पारसमल जी बाबूजी साहब धोक, नेमीचंद भाई साहब धोक, उमराव भाभी धोक, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, और भी जो लोग बड़े हों इसमें सबको धोक, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक है। वो गर्भ कल्याणक सबके लिए मंगलमय होवे, उसकी सबके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। जो भी पूरे भारत वर्ष में 24 तीर्थंकर की माता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन सबका आज के दिन बहुमान है, सबका बहुत सम्मान है। अब हम चलते हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपके साथ हम सब भाई बहनों का परम आदरणीय इस ग्रुप में विराजमान शंभूलाल जी बाबूजी साहब को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। अब हम लोग चलते हैं सत्संख्यान योग द्वार की ओर। सत्संख्यान योग द्वार में जेठी भाई साहब ने पांचवें नरक का, छठे नरक का, सातवें नरक के नारकी का, और प्रीति जैन ने
कैलकुलेशन करके भेजा है। सभी का कैलकुलेशन बहुत सही है, बहुत अच्छा है। प्रीति ने मनुष्य का भी 450 धनुष लेकर के कैलकुलेशन करके भेजा है मेरे को पर्सनल में देखने के लिए। बहुत अच्छी तरह से किया है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने मेरी बात मानकर कैलकुलेशन किया, अपनी कलम को हाथ में पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। अब हम चलते हैं पेज नंबर 55 में। नियम 1 से ले रहे हैं ऊपर। यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाली कहाँ की बात चल रही है? असंयत सासाधन गुणस्थान वगैरह की बात चल रही है। तो कहते हैं यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। जिस जिस गुण स्थान में जितनी जितनी राशियां पाई जाती है, याद होगा सबको, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें गुण स्थान में पल्ले के असंख्यात्मक, चूंकि एक राशि की बात यहाँ नहीं है, चारों गति की राशि की बात है, तो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण राशि पाई जाती है। उसको असंख्यात से भाग देंगे, जो राशि आएगी उतनी राशि उस गुण स्थान संबंधी मारणांतिक समुद्घात करती है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब कहते हैं उपपादगत राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि को आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना जानना। मारणांतिक समुद्घात की राशि अलग है, उपपादगत राशि अलग है। यहाँ हम नीचे अभी समझेंगे, जब विशेष नियम आएगा उसमें हम लोग समझेंगे। चूंकि उपपादगत राशि दो प्रकार की होती है, एक तो ऋजु गति से, दूसरी विग्रह गति से। अतः नियम 2 में प्राप्त हुई उपपाद राशि सामान्य है। इस सामान्य राशि में असंख्यात बहुभाग प्रमाण राशि विग्रह गति से उत्पाद करती है और शेष ऋजु गति से यह फलित होता है। मुनि महाराज कह रहे हैं इस नियम से ऐसा प्रकट होता है। अब विशेष नियम पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, 1 नंबर का नियम समझने में मुझे 1 महीना लगा। रोज पढ़ती थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, रोज पढ़ती थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, पढ़ती रह, बस वो 1.5 लाइन को पढ़ती रहती थी, 10 बार 20 बार उच्चारण करती रहती थी, समझ में ही नहीं आता था कैसे बैठेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन पंडित जी की वाणी कैसी वाणी है, उनकी वाणी का कैसा प्रताप है मेरे ऊपर, मैं नहीं जानती हूँ। मैंने उसको बार बार पढ़ा और समझ में आया। हम और निर्मला जी दोनों मिलके फिर हम लोगों को पकड़ में आई ये बात कि क्या कहना चाह, ये कैसे घटता, कहना चाह रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, घटे कैसे। केवल हमको किताब तो पढ़ नहीं लेनी है कि कहानी की किताब है, राम दशरथ के पुत्र थे, उसकी सीता पत्नी थी, ऐसा तो पढ़ना नहीं है। हमको जहां तक हम समझ सकते हैं, हमारी बुद्धि जहां तक जा सकती है वहां तक हम समझना चाहते हैं। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। पहला नियम, सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात में देव राशि की प्रधानता है। फिर ध्यान दीजिएगा, सासाधन सम्यक दृष्टि, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमको आगे स्पर्शन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात में देव राशि की प्रधानता है। तो उपपाद में त्रियंच राशि की, क्या कहना चाह रहे हैं, सासाधन गुण स्थान में अगर मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि चारों गति में अगर कोई है सबसे ज्यादा, तो कहते हैं देव करते हैं। चारों राशि चारों गति में मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव, तो मनुष्यों को तो छोड़ ही देते हैं, बहुत अल्प हैं। इन 3 राशियों में भी मारणांतिक समुद्घात कोई करता है, अगर कोई इस गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं लेना है, मिथ्या दृष्टि में तो लब्ध पर्याप्त करते ही रहते हैं, वो तो अनंत जीव हैं। ध्यान बिल्कुल समझ में तभी बैठेगी बात जब हम गुण स्थान भी ध्यान में रखेंगे, गति भी ध्यान में रखेंगे, और जो 7 पद बताए गए हैं उन 7 पदों, 3 चीज को एक साथ में हमको लेके समझना पड़ेगा। हमको 3 चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। यहाँ गुण स्थान कौन सा, सासाधन, समुद्घात पद कौन सा, मारणांतिक समुद्घात,
उसमें कह रहे हैं कि देव राशि की प्रधानता है। यानी अगर मारणांतिक समुद्घात मान लीजिए एक समय में केवली के ज्ञान में झलका कि मारणांतिक समुद्घात कितने जीव कर रहे हैं, तो वो जो भी राशि है जितनी भी राशि है 10,000 मान लेते, 10,000 राशि है जो एक साथ मारणांतिक समुद्घात कर रही है, तो उसमें से अधिकता किसकी है? देव राशि की। यानी मान लीजिए 8,000 उसमें देव कर रहे हैं मारणांतिक, बाकी 2,000 में सब हैं, अथवा 4,000 6,000 भी हो सकती। प्रधानता होने का मतलब तो 8,000 होना चाहिए कि भाई वही वही दिख रहे हैं। जिधर देखो भगवान के केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है, जिधर देखो मारणांतिक समुद्घात कौन कर रहा है? देव कर रहा है। जिधर भी नजर जा रही है देव कर रहा है। इसको प्रधानता कहते हैं कि दूसरे दिख ही नहीं रहे हैं, इल्ले बिल्ले बिरले से है कोई कोई उसके बीच में, इसको कहा जाएगा प्रधानता से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सासाधनगत समुद्घात राशि देव राशि ज्यादा है, देव राशि ज्यादा है, देव समूह ज्यादा है। चलिए हम मान लिए भगवान की वाणी से कि मारणांतिक समुद्घात देव करते हैं। हम इसको घटाएंगे कैसे? पहले अगला सेंटेंस पढ़ते हैं कि प्रधानता है तो उपपाद में त्रियंच राशि की। अब देखिए मारणांतिक समुद्घात देव कर रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। मारणांतिक समुद्घात देव पर्याय में हो रहा है और उपपाद किसका हो रहा है? त्रियंच का हो रहा है। मारणांतिक समुद्घात देव करा, उपपाद समझने की कोशिश करिएगा, दो पर्याय हो जाती है इसमें। मारणांतिक समुद्घात तो देव कर रहा, उपपाद उसी समय उपपाद किसका हो रहा है? त्रियंच का हो रहा है। दोनों पद अगर नहीं समझेंगे तो हम स्पर्शन तो समझ ही नहीं पाएंगे। सब एक देव मरणांतिक किया है और देव ही त्रियंच बन रहा है, तो उपपाद किसका हुआ? त्रियंच का। दोनों का अंतर समझने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, देव मारणांतिक समुद्घात करके अपने स्थान पर आया और अब वो मरण को प्राप्त हो रहा, तो उपपाद किसका हो रहा? यानी वो त्रियंच में जा रहा है, त्रियंच का उत्पाद हो रहा है। उत्पाद किसका हो रहा? त्रियंच का। अब भवंतरिक से लेके प्रथम स्वर्ग 12वें स्वर्ग तक के देव मारणांतिक कर रहे हैं मान लीजिए, और वो उपपाद किस में कर रहे हैं? त्रियंच में। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच बन सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष देव की तो प्रधानता ही प्रधानता है। तो क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं? मारणांतिक समुद्घात तो कौन देखिए, दोनों हमको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इतनी बार पढ़ने के बाद भी स्पर्शन में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। इसलिए मैं मरणांतिक समुद्घात करते समय वही जीव जिस पर्याय में कर रहा है वह पर्याय है, परंतु उपपाद जैसे मानिए मनुष्य कोई मारणांतिक समुद्घात किया, मारणांतिक समुद्घात तो मनुष्य किया और उपपाद किसका हो रहा है? देव में जा रहा तो देव का उपपाद कहलाएगा, त्रियंच में जा रहा तो त्रियंच का उपपाद कहलाएगा, नरक में जा रहा तो नारकी का उपपाद कहलाएगा। एक ही पर्याय में दोनों कथन दो तरह से हो रहे हैं। मर रहा है जीव, मारणांतिक समुद्घात करता हुआ जीव पहली पर्याय वाला है, उपपाद करता हुआ जीव जिस गति में जा रहा है, जिस आयु में जा रहा है वह जीव है। दोनों का एकदम अंतर समझिएगा। हमको लगता है दोनों एक ही चीज है, क्योंकि मारणांतिक वो कर रहा तो उपपाद भी तो वही तो जन्म रहा है, वही देव तो मर के जन्म रहा है, लेकिन किसमें उपपाद कर रहा है? त्रियंच में कर रहा है। त्रियंच में जा रहा है कि मनुष्य में जा रहा है? नरक में जाता नहीं, ये हमको देखना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मारणांतिक समुद्घात करने में तो देव राशि की प्रधानता है, क्योंकि देव राशि ही प्रधान है चारों गति में। हम ये जान गए हैं बढ़िया से कि नारकी से भी ज्यादा केवल ज्योतिष देव है, तो ये तो हमको पता चल गया कि देव सबसे ज्यादा है, तो नेचुरली उन्हीं की राशि की प्रधानता होगी। तो मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि तो देव राशि है। उपपाद किसका हो रहा है? ज्यादा कौन बन रहा है? तो त्रियंच की, त्रियंच में उपपाद हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 12वें स्वर्ग तक के देव भवंतरिक भी सभी त्रियंच बन सकते हैं। क्या यहाँ आचार्य कितनी बड़ी बात पकड़ा रहे हैं कि वो सारे देव 12वें स्वर्ग तक के देव ज्यादा कहाँ जन्म रहे हैं? त्रियंच में जन्म रहे हैं। ऐसा इस सेंटेंस से ऐसा उपदेश महसूस होता है। ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो बाद में फिर प्रश्न कर लेंगे। फिर एक बार कहते हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि, गुण स्थान ध्यान में रखेंगे सब कोई। कभी भी असंयत सम्यक दृष्टि देव सासाधन, ध्यान रखिएगा, सासाधन
मिस्र में मरण होता नहीं, मिस्र में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद होता नहीं। यहाँ सासादन की बात है। असंयत सम्यक दृष्टि देव त्रियंच में उपपाद नहीं करेगा, नियम से नहीं करेगा, नियम से मनुष्य बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा गुण स्थान है। तो कहते हैं सासादन गुण स्थान में अगर हम जीवों की राशि देखें, अगर भगवान के ज्ञान में झलकी तो ये झलका कि सासादन जब मारणांतिक समुद्घात सासादन गुण स्थानवर्ती जीव जो कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा देव पाए गए। ये हमको एक पद से पता चला, मारणांतिक पद से, कि कौन से जीव सासादन गुण स्थानवर्ती जीव में किसकी प्रधानता ज्यादा है। फिर दूसरा पद कह रहे उपपाद, तो जिन्होंने मारणांतिक किया वे सभी तो उपपाद भी करेंगे। उपपाद में कि तो वो जितने मारणांतिक किए हैं उनमें से, और नरक में जाते नहीं, मनुष्य में, यानी मनुष्य में बहुत कम जा रहे हैं, त्रियंच ही बन रहे हैं उसमें से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल ऊपर के 12 स्वर्ग के बाद वाले जो मारणांतिक करते हैं उसमें से भी 9 ग्रेवक ऊपर वाले तो सासादन से आते ही नहीं है। 4 स्वर्ग और 9 ग्रेवक से आ सकते हैं, सासादन से मरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो मात्र उतने से आने वाले मनुष्य बनते हैं। बाकी 12वें स्वर्ग तक के देव मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं, परंतु उनमें उन देवों का त्रियंचों में ही उपपाद ज्यादा होता है। तो सासादन सम्यक दृष्टि में, अगर सम्यक दृष्टि कोई जीव है उसमें अगर हम सासादन गुण स्थान में अगर हम जीवों को खोजने जाते हैं तो आचार्य हमें बता रहे हैं, वीरसेनाचार्य, कि उसमें सासादन गुण स्थान में मारणांतिक पद में तो देव राशि ज्यादा है और उपपाद पद में त्रियंच राशि की प्रधानता है। ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, असंयत सम्यक। देखिए ये पॉइंट हमें बहुत बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। ये सिद्धांत हैं, ऐसे सिद्धांत हमको, हम सोचेंगे कर्म कांड जी में मिल जाए अथवा जीव कांड जी में मिल जाए, ऐसे सिद्धांत वहां पर इतने बारीकी से, चूंकि ये ग्रंथ उसी का है इसलिए उसकी बारीकी से कथन हो रही है, वहां मिलेगा, थोड़ा सामूहिक रूप में मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, असंयत सासादन गुण स्थान हो गया, मिस्र में मारणांतिक और उपपाद होता नहीं है। अब असंयत आ गया, और हम जानते हैं 5वें गुण स्थान में भी उपपाद नहीं होता, मारणांतिक हो सकता। मारणांतिक 11वें गुण स्थान तक के जीव कर सकते हैं, पर उपपाद तो 4थे गुण स्थान तक ही होता है। तो क्या कहते हैं, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में, यानी 4थे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात त्रियंच राशि प्रधान है। तो उपपाद में देव राशि, भगवान के ज्ञान में ये झलका कि मारणांतिक समुद्घात 4थे गुण स्थानवर्ती जीवों को जब भगवान के ज्ञान में झलका, 4थे गुण स्थानवर्ती कितने मारणांतिक कर रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा त्रियंच हैं। असंयत सम्यक दृष्टि मारणांतिक समुद्घात करने वाली कौन सी राशि ज्यादा है, त्रियंच हैं। इससे हम भाव भासना कर सकते हैं कि 4थे गुण स्थान में कितने त्रियंच पाए जाते हैं। यहाँ कह दिए कि प्रधानता है मारणांतिक समुद्घात में। अब वो जो असंयत गुण स्थानवर्ती जो त्रियंच है, हम सभी जानते कहाँ जन्मेंगे, देव में जन्मेंगे। तो इसलिए असंयत गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात में तो त्रियंच की प्रधानता हो गई, परंतु उपपाद, वो त्रियंच जो मरण कर रहा है वो जा किस में रहा है, उपपाद में, सॉरी, जा किस में रहा है, उसको उपपाद कहेंगे, वो जा रहा है देव में। तो इसलिए कह दिया कि असंयत गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात में तो त्रियंच राशि की प्रधानता है, परंतु उपपाद में देव की, क्योंकि असंयत गुण स्थान में मरने वाले सभी त्रियंच देव बनते हैं। वो जो कथन आता है कि उसमें त्रियंच बनता है, उस भोग भूमि की अपेक्षा भी देव में ही उपपाद होता है। इसी कारण से कहा गया कि देव में उपपाद राशि, भोग भूमि में जितने भी मनुष्यों ने पहले त्रियंच आयु बांध ली है, असंख्यात भोग भूमियां हैं, जगन भोग भूमियां कितनी है, असंख्यात हैं, उनमें असंख्यातों जीव हैं, त्रियंच हैं। ऐसे मनुष्य जिसने पहले त्रियंच आयु बांध के और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया,
ऐसे त्रियंच भरे पड़े हैं। वो त्रियंच कहाँ जाएंगे? नियम से हम सभी जानते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग जाएंगे, तो उनका उपपाद क्या होगा? देव राशि में होगा। तो इस तरह से असंयत सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात की संख्या जब निकाली गई तो पाया गया कि त्रियंच सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और उपपाद कहाँ हो रहा है? तो देव में हो रहा है। ये दोनों पॉइंट खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। सारे तिरंच भोग भूमि की अपेक्षा ही लेंगे क्या? कर्म भूमि भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं, स्वयंभू रमन से तो भरे पड़े वहां पर। स्वयंभू रमन के त्रियंच 5वें गुण स्थानवर्ती तो वहां भरे पड़े हैं, भरे पड़े। 4थे गुण स्थानवर्ती भी भरे पड़े हैं। ऐसा जीवकांड जी में आया था। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मारणांतिक समुद्र, वहां वाले तो नियम से जाते हैं, ये बताने के लिए बताया गया। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात उपपाद पद नहीं होते हैं। हम लोग सभी जानते हैं तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव न तो मारणांतिक समुद्घात करता है और न उपपाद, तीसरे गुण स्थान में किसी का उपपाद भी नहीं होता है। संहिता संहितों का क्षेत्र भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि इसमें उपपाद नहीं होता। मारणांतिक तो कर लेंगे लेकिन उपपाद, इसकी भी संख्या किसकी होगी? इसकी भी संख्या त्रियंचों की होगी, क्योंकि 5वें कर्म भूमि जो 5वें कहते हैं, स्वयंभू रमन जो कर्म भूमि है उसमें अनेक 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच पाए जाते हैं। देव में नारकी में 5वां गुण स्थान होता नहीं, और मनुष्यों की संख्या बहुत अल्प है, इसलिए संहिता संयत में भी त्रियंचों का ही मारणांतिक समुद्घात में घटेगा। अब यहाँ पर ये भाव भासना करिए, यहाँ संख्या से हमको क्या लेना देना? आप तो यहाँ क्षेत्र पर रूपना बता रहे हैं, इसमें संख्या कैसे? तो संख्या को ही अवगाहना से मल्टीप्लाई करके क्षेत्र निकाला जाता है। हम सभी ने क्षेत्र निकालने का इक्वेशन देखा हमने कि उनकी अवगाहना से एक देव का क्षेत्र निकला, उससे सारे देवों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सारे देवों का क्षेत्र आ जाता है। इस तरह से क्षेत्र निकाला जाता है। यहाँ संख्या बताने का मतलब उस गुण स्थान में जो जीव पाया जा रहा है उसकी अवगाहना से उनको मल्टीप्लाई कर दो तो उनका क्षेत्र आ जाएगा। जैसे सासाधन गुण स्थान में मारणांतिक पद में हमें क्षेत्र निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? त्रियंचों की अवगाहना को लेकर के उनकी काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उनका क्षेत्र आ जाएगा। उपपाद पद में निकालना है तो देव की अवगाहना को निकालकर एक देव का क्षेत्र निकाल करके और जितने देव इसमें मारणांतिक उपपाद हो रहा है उनका क्षेत्र निकाल सकते हैं। इस तरह से, क्योंकि हम इन सबको नहीं निकाल सकते, सभी की संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। केवल हम जान सकते हैं कि कैसे संख्या क्षेत्र कैसे आएगा। अब नीचे चल रहे हैं। प्रत्येक गुण स्थानों में स्वस्थान पद की अपेक्षा लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। इसमें पंडित जी साहब आप ही बताइए, पंडित जी तो नहीं है लगता। पारस बाबू जी, परमत संयत से लेके अयोग केवली गुण स्थान तक कौन से जीव पाए जाएंगे? पारस बाबू जी। हाँ, तो मनुष्य पाए जाएंगे ना। हाँ, मनुष्य ही पाए जाएंगे, बिल्कुल। इसलिए मनुष्य का क्षेत्र कितना होता है? टोटल तो 2.5 द्वीप ही है, पहले तो टोटल ही 2.5 द्वीप है। उस 2.5 द्वीप में भी सब जगह तो नहीं पाए जाते, कहीं नदी है, कहीं पर्वत है, कहीं कुछ है। तो कह रहे हैं परमत संयत से लेकर अयोग केवली तक का स्वस्थान मतलब हाँ, जहाँ जन्म लिए हैं उसी शहर में घूमना, उसी बगीचे में घूमना, उसी महल में घूमना। तो ये कहते हैं कि लोक का असंख्यातमा भाग है, क्योंकि कोई अपहरण करके भी 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य को नहीं ले जा सकता है। प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की अवगाहना जघन्य से 3.5 रत्नी और उत्कृष्ट से 525 धनुष होती है। ये दोनों ही अवगाहनाएं भरत एरावत क्षेत्र में ही होती है, विदेह, ध्यान दीजिएगा, विदेह में नहीं। कल 50 इकाई में आ रहा था, बाहुबली जी की 525 थी, आज यहाँ पर आ गया। ये 525 जो अवगाहना पाई जाती है ये केवल भरत और एरावत क्षेत्र में ही होती है।
विदेह क्षेत्र में तो 500 धनुष की ही अवगाहना होती है, ऐसा अविनाभावी संबंध जानना। अविनाभावी मतलब विदेह क्षेत्र में अगर जन्मा है तो 500 धनुष है तो विदेह 500 धनुषी अवगाहना होगी तो विदेह क्षेत्र में ही होगी। इसको कहते हैं अविनाभावी संबंध, एक दूसरे से संबंध होना। तो कहते हैं अविनाभावी संबंध जानना। विदेह राशि सबसे अधिक है, हम सभी जानते हैं विदेह में बहुत जीव है, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है तो जीव भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। विदेह राशि सबसे अधिक है, इसलिए इसी राशि का क्षेत्र निकालने के लिए एक जीव की अवगाहना का गुणकार निकालते हैं। नहीं, इसमें जब वो बच्चा है तब तो उसकी साइज छोटी होगी ना। अवगाहना जब विदेश क्षेत्र में जब वो बच्चा है तब तो अवगाहना छोटी होगी, बढ़ते बढ़ते अवगाहना 500 धनुष आएगी ना। हाँ, तो बच्चे छोटी उम्र में भी बढ़ सकता है ना, नहीं? छोटी उम्र में अवगाहना पर बाबूजी ये वैसे पूरी अवगाहना से ही क्षेत्र निकाला जा रहा है, क्योंकि वो वैसे कितनी अवगाहना बताई जाएगी, कब वो 1 धनुष का हुआ, कब वो 1.5 धनुष का हुआ, फिर वो सामूहिक से वैसे निकाली जैसा वैसे तो जितना बड़ा रहेगा उतना ही क्षेत्र निकालेगा। पर कोई भी चीज का कथन बहुलता से होता है, जो चीज बहुलता में पाई जाती है। एक जीव की अवगाहना का तो ये, अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर किसी को विशेष रुचि है तो ये वाला इक्वेशन थोड़ा समझा देते हैं। इस इक्वेशन में एक तो गलती बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो समझा, अलग अलग ये पॉइंट है, अवगाहना नहीं, अवगाहना निकालने का केवल फॉर्मूला दिए हैं। तो कहते हैं कि विदेह क्षेत्र का अगर कोई मनुष्य 500 धनुष का विष्कंभ जो लिखा हुआ है, एक पॉइंट निकालेंगे, पेज नंबर 56, पहला पॉइंट। विष्कंभ, किसका विष्कंभ निकाल रहे हैं? विदेह क्षेत्र के मनुष्य का। विष्कंभ मतलब डायमीटर, व्यास। तो 500 धनुष है, 500 धनुष को 9 से भाग दे दिया तो आ गया 500 धनुष गुना 9 बटा, अब 4/24, 4 से 24 से क्यों गुना कर रहे हैं? पहले तो धनुष को उन्होंने अंगुल बना हाथ बनाया 4 से गुना करके, और 24 से गुना करके घनांगुल बना दिया, अंगुल बना दिया। तो इसलिए 5/9 को 4 गुना 24 करके इस मनुष्य का विष्कंभ, विदेह क्षेत्र के मनुष्य का विष्कंभ कितना होगा, डायामीटर कितना होगा, तो 500 गुना 4 गुना 24/9, ये उसका विष्कंभ होगा। अब कह रहे हैं अवगाहना घनांगुल में, तो हम सभी जानते हैं पाई r²h, इन्होंने पाई का मान यहाँ पर 3.10 लिया है, और उसको क्या करें, हमारे पास डायामीटर कितना है, 500 गुना 24 चौक 96 हो गया, 96/10, 96/10 यहाँ पर लिखा, और उसका गुना 2 होगा। ये 10 क्यों आ गया, ऊपर तो 9 था, तो वो था यहाँ मनुष्य के हिसाब से दे रहे हैं, तो मनुष्य देव, यहाँ दूसरा वाला इक्वेशन देव के हिसाब से है, पहले वाले इक्वेशन का विष्कंभ है वो जो बताया गया है 500 धनुष से, वो मनुष्य का बताया गया है। दूसरे में उन्होंने 10 से भाग दिया है, वो 10 देव के लिए आया है, तो 3.10 इंटू 500 गुना जिस देव की 500 अवगाहना है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो 96/10 यहाँ पर गुना 2 भी होगा और स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन मतलब इक्वेशन ही पूरा गलत है, इसलिए इसको आप लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, तो हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब नीचे वाला देखिए, ये नीचे वाला भी गलत है। अवगाहना प्रतर अंगुल में यहाँ पर भी इन्होंने ठीक से इक्वेशन नहीं लिया है, बिना बोर्ड के हम इसको नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको हटा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। केवल पहला वाला समझ लेते हैं कि 500/9 किसके लिए किया गया है, मनुष्य, विदेह क्षेत्र के मनुष्य के लिए, और उसको अंगुल बना करके उसका डायामीटर कितना होगा ये यहाँ पर बता दिया गया है। अब हम चलते हैं इस द्वितीय इक्वेशन में आगे संख्यात घनांगुलों से अपनी अपनी प्रत्येक गुण स्थान की राशि गुणित करने पर इच्छित गुण स्थान संबंधी क्षेत्र आ जाता है। क्या कह रहे हैं कि घनांगुलों को जब आप क्षेत्र इससे गुणित करेंगे अवगाहना से, तो उनका क्षेत्र आ जाएगा, जो कि पुराना वाला इक्वेशन के जैसे है। अब कहते हैं आहारक समुद्घात के लिए आहारक में शरीर कितना होता है, 1 हाथ का होता है। विष्कंभ कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि उन्होंने पीछे बताया है कि मनुष्य का विष्कंभ निकालने के लिए 10 से भाग देना है, तो 1/10 हाथ में चल रहा है अभी,
इसको अंकुल नहीं बनाया गया है। 1/10 हाथ निकालने के लिए उत्सेद में 10 का भाग देंगे, 9 का नहीं। पाई आर स्क्वायर ए से संख्यात घनांगुलों का गुणाकार आता है, उससे प्रमत राशि को गुना कर देने से जो क्षेत्र आता है वह 4 लोक की अपेक्षा लोक का असंख्यातमा भाग तथा मानुष क्षेत्र की अपेक्षा संख्यातमे भाग प्रमाण है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आहारक शरीर है उसका कितना हो जाएगा क्षेत्र, तो कहते हैं कि जब आहारक शरीर का हमने घनांगुल में निकाल लिया अवगाहना, उसको किससे गुना करेंगे, चूंकि प्रमत संयत जीव आहारक समुद्घात करते हैं, उस प्रमत स्थान की जीव राशि जो करीब 5 लाख के करीब है, 5 लाख कुछ है, उसको कहते हैं गुना कर देने से क्षेत्र आता है। वह क्षेत्र कितना है, वह 4 लोक की अपेक्षा लोक का असंख्यातमा भाग। 4 लोक यहाँ कहाँ से आ गए, लोक तो 3 होते हैं, तो लोक एक लोक मतलब 343 घनराजु। एक तो लोक, एक अधोलोक, एक मध्य लोक, एक ऊर्ध्वलोक। 4 लोक में क्या लेंगे, लोक, अधोलोक, मध्य लोक अर्थात त्रियक लोक भी कहते हैं उसको, और ऊर्ध्वलोक। फिर सुने 4 लोक, जब 4 लोक बहुत आएगा आगे, 4 लोक में क्या क्या लेना है, लोक पूरा का पूरा लोक, अधोलोक जिसको नारकी का होता है, मध्य लोक को त्रियक लोक भी कह सकते हैं, और ऊर्ध्वलोक। तो कह रहे हैं यहाँ कितना क्षेत्र आएगा, चूंकि प्रमत संयत कौन है, मुनि महाराज हैं, मनुष्य हैं, तो कहते हैं 4 लोक की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग। कितना भाग आएगा, असंख्यात्मा भाग, क्योंकि उतने नहीं पाए जा रहे हैं। मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा संख्यात्मक भाग प्रमाण क्षेत्र आता है। मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन का है, उसको आप संख्यात से भाग दीजिए, उतना क्षेत्र आएगा। ऐसा क्यों कहे, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, महाराज ने, वीर सेनाचार्य ने क्यों कहा, क्योंकि जो प्रमत संयत आहारक समुद्घात कर रहा है वो जा सकता है कहीं भी, आहारक समुद्घात करके कहीं भी जा सकता है। वो क्षेत्र कितना बनेगा सारे प्रमत संयतों का लेने से, तो कहते ऐसा नहीं कि एक प्रमत संयत महाराज, मुनि महाराज सारे 2.5 द्वीप में घूम जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं लगाना है। सारे प्रमत संयत मुनि महाराज जो आहारक समुद्घात कर रहे हैं उनका क्षेत्र कितना आएगा, तो मनुष्य क्षेत्र के असंख्यात में भाग प्रमाण। यहाँ 4 लोग की अपेक्षा हम लोग जाने की प्रभाव नहीं कर सकते क्या, उनका जहाँ तक गए वैसा तो 4 लोग हो गए। 2.5 द्वीप के अंदर ही ना करेंगे बाबू, 2.5 द्वीप के बाहर तो किसी भी हालत जा ही नहीं सकते हैं। और 2.5 द्वीप में भी बहुत 2.5 द्वीप में भी नदियां हैं, पर्वत है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कहते हैं इस तरह से उनका क्षेत्र संख्या, वो भी सारा का सबका, एक का नहीं, एक मुनि महाराज एक साथ में नहीं घेर लेंगे इतना क्षेत्र, तो जहां जहां जाएंगे वो उतना ही क्षेत्र होगा। वेदना कषाय समुद्घात के, अब ध्यान दीजिएगा, वेदना कषाय समुद्घात के अपने अपने योग्य गुणाकार 9 से गुना करके क्षेत्र लाएं, 9 से गुना करके क्षेत्र लाएं। मारणांतिक समुद्घात के लिए इक्वेशन 3 में जो अवगाहना प्रतर अंगुलों में आई है उसमें संयत राशि 8,99,99,997 का गुना करने पर संख्यात प्रतर अंगुल आते हैं। ये राशि क्यों ली गई, ये सारे गुण स्थान की राशि है, पर सारे गुण स्थान संयत में आ जाते हैं। असंयत गुण स्थान को छोड़ने के बाद 2 ही तरह के गुण स्थान है, असंयत और संयत। तो संयत गुण स्थान वास्तव में 6ठी गुण स्थान से होता है, 5वें गुण स्थान से संयत राशि में जीव नहीं काउंट होते हैं। तो संयत राशि को कहते हैं जब गुना करेंगे तो उसकी राशि आ जाएगी। चूंकि मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र मध्य लोक से सर्वार्थ सिद्धि तक है। कौन कर रहे हैं मारणांतिक समुद्घात, संयत कर रहे हैं। अभी हमने जाना था कि 11वें गुण स्थान तक के जीव मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं। अब 6ठे से 11वें तक के मुनि महाराज कोई मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं तो कहाँ तक कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक करके मारणांतिक समुद्घात आ सकते हैं, जो कि कुछ कम 7 राजू है। हम सभी जानते हैं
कि मध्य लोक से सर्वार्थ सिद्धि करीबन 7 कुछ कम 7, क्योंकि 7 राजू कहाँ बनता है, अंतिम बात वलय तक बनता है, तो कुछ कम 7 राजू है। कितना क्षेत्र है उनका मारणांतिक समुद्घात का, 7 राजू है। किसका, प्रमथ संयत से लेकर के अयोग केवली नहीं करेंगे, सयोग केवली तो फिर केवली समुद्घात में जा सकते हैं। जिनका मारणांतिक समुद्घात घटता है यानी 11वें गुण स्थान तक, इसमें ऐसे नहीं कर लेंगे कि क्या 12वां गुण स्थान करता है, क्या 13वां गुण स्थान, जहां जो पद घटता है, हम पहले ही ये बात समझ के आ रहे हैं कि हमको गुण स्थान, पद और जीव राशि ध्यान में रखनी है। तो मारणांतिक समुद्घात 11वें गुण स्थान तक होता है। 11वें गुण स्थान तक के जो प्रमथ संयत से लेकर के मुनि महाराज हैं, वो कहाँ तक मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि तक। वो क्षेत्र कितना बनता है, कुछ कम 7 राजू। अतः संख्यात प्रतरंगुलों को 7 राजू से गुना कर देने पर लब्ध क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुना है। कितना हो जाएगा, असंख्यात गुना। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, 7 घन राजू इन्होंने क्यों नहीं कह दिया, 7 घन राजू क्यों नहीं कह दिया। मनुष्य 2.5 दीप में पाए जाते हैं और 2.5 दीप 1 राजू नहीं है, बहुत ही छोटा है 1 राजू से, इसलिए घनाकार नहीं बन पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि कुछ मनुष्य लोक से असंख्यात गुना। इन्होंने ये नहीं कहा कि घन राजू से संख्यात गुना, मनुष्य लोक से असंख्यात गुना, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं मारणांतिक समुद्घात करने सर्वार्थ सिद्धि तक। तो वो कितना क्षेत्र हो जाएगा, मारणांतिक समुद्घात करते हुए जीवों का क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो कहते हैं मनुष्य लोक से असंख्यात गुना। मनुष्य लोक कितना है, 45 लाख योजन। और एक बार यहाँ से वापस लीजिए ललिता जी, असंख्यात मतलब वहां तक आ गया, जो कम 7 राज्यों समझ में आ गया सर्वार से। अतः संख्यात प्रतरांगुलों को 7 राज्यों से गुणित कर देने पर लब्ध क्षेत्र। यहाँ प्रतर अंगुल क्यों दिया, कोई कौन बताएगा, प्रतरांगुलों से नापा जाता है ना क्षेत्र। प्रतर अंगुल क्यों दिया, जबकि मैं बता चुकी हूँ अभी तो जस्ट घन बनाया है ना, पूरा लोक में जा रहे हैं ना, पूरे स्वर्ग के पूरे इस इलाके में जा रहे हैं ना, इसलिए प्रतर अंगुल क्यों दिया। प्रतर मतलब घन हो गया ना दीदी। चलिए एक मिनट सब चुप रहे, ये सारी भाव भाषणा गलत हो रही है, आगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बाबूजी प्रतर अंगुल मतलब क्या होता है, एक एक आदमी मैं सबसे पूछूंगी। आप हमको ये बताइए बाबूजी, 1 मिनट सब कोई सुनेंगे ध्यान से। एक तो हुआ अंगुल शब्द, ध्यान से सुनिए, पहला शब्द अंगुल, दूसरा शब्द प्रतर अंगुल, तीसरा शब्द घन अंगुल, और हम लोग संख्या मान में पढ़ चुके हैं। अब हमको ये बताइए कि अंगुल प्रतर अंगुल में क्या अंतर है, अंगुल घन अंगुल में क्या अंतर है, प्रतर अंगुल घन अंगुल में क्या अंतर है। दीदी मैं बता, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, फिर नहीं हो पाती। हाँ और उसका घनांगुल जो करेंगे तो 3 गुना होगा। हाँ घनांगुल के लिए क्यूब हो जाएगा। और जब करेंगे तो हम यहाँ से जो वहां तक जा रहे हैं उतना पूरा इलाका लेना पड़ेगा। नहीं, जाने का बात नहीं करिए। प्रतर अंगुल कब प्रतर अंगुल कब बन जाता है। अच्छा, ये तो नहीं बता पाऊंगा। दीदी मैं बताऊं, कौन, मंजू पाटनी। हाँ बोलिए, प्रतर अंगुल कब बनता है। अंगुल को अंगुल से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतर। अंगुल को अंगुल से मल्टीप्लाई करने से, राजू को राजू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतर राजू होगा, है ना। और राजू से 7 राजू को 7 राजू से 7 राजू गुना करते हैं तो क्या होता है, घन राजू होता है, वो होता है लोक का घनफल। यहाँ प्रतर अंगुल क्यों दिया, क्योंकि जो जीव जा रहा है ये 1 राजू क्षेत्र है, ठीक है, मध्य लोक यहाँ पर है, यहाँ से मुनि महाराज मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, ऊपर 7 राजू जा रहे हैं, ऊपर जो जा रहे हैं तो स्वर्ग के जो विमान हैं वो पूरे 1 राजू में हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर बहुत बढ़िया से। अब ऊपर ये स्वर्गों के विमान हैं, ये पूरे 1 राजू में, जबकि मनुष्य इतनी सी क्षेत्र में है, मनुष्य केवल इतने क्षेत्र, कोई नहीं बोले बीच में,
मेरी जान निकलती है बोलने में। मध्य लोक बीच में है, हम सभी जानते हैं 45 लाख योजन का है। हमने इसको एक राजू माना, तो 45 लाख योजन तो बहुत जरा सा हो गया। इसमें कोई भी मुनि महाराज तो यहाँ से मर रहे हैं, पर मध्य लोक के बाद जो ऊपर जा रहे हैं स्वर्ग के विमानों से होते हुए, वो तो एक राजू से होते हुए जा रहे हैं। तो लंबाई भी राजू में हो गई और चौड़ाई भी राजू में हो गई, क्योंकि विमान एक राजू में है। मध्य मनुष्य लोग तो 45 लाख योजन में है, पर वो जहां जा रहा है विमानों में, वह विमान चौड़ा भी एक राजू है और लंबाई में जैसे 1.5 राजू जिसकी जैसी स्वर्गों की अवगाहना है। परंतु हम ये जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि लेते हैं तो 7 राजू होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया प्रतर अंगुल, उस राजू प्रतर राजू को प्रतर अंगुल बना दिया गया। तो इसलिए प्रतर, चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों पूरी राजू में आ रही है। घनांगुल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि मनुष्य अगर त्रियंच का लेते तो घनांगुल भी बन जाता, क्योंकि त्रियंच पूरे में पाए जाते हैं। ये एक राजू है, हमने इसको एक राजू माना है, तो त्रियंच इस पूरे एक राजू में पाए जाते हैं। इसलिए आगे जब हम स्पर्शन सीखेंगे तो हमें सब जगह पाएंगे त्रियंचों का तो राजू में और मनुष्य का असंख्यात में। कारण क्या कि मनुष्य बहुत छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है, एक अंगुल में इतने में पाया जा रहा है। तो प्रतर अंगुल तो बन गया, क्योंकि स्वर्ग के विमान एक राजू चौड़े हैं। मनुष्य जहां से जा रहा है, जो उसका लोक है, वो तो असंख्यात्मा भाग है एक राजू का, पर वो जहां जा रहा है मारणांतिक समुद्रघात करके, वो विमान पूरे एक एक राजू में बने हुए हैं। तो पूरे एक राजू से होते हुए चौड़ाई में भी एक राजू हो गया और ऊंचाई में 7 राजू हो गया। तो ये कहला गया प्रतर अंगुल। प्रतर राजू का प्रतर अंगुल उन्होंने बताया, इसलिए प्रतर अंगुल। अतः संख्यात प्रतरांगुलों को 7 राजू से गुना करने पर, क्योंकि क्या कहे 7 राजू से प्रतरांगुल को क्यों गुना करा रहे हैं? 7 राजू को प्रतरांगुल बना रहे हैं। ऊपर क्या बना रहे थे? राजू को तो बना नहीं रहे थे, वहां पर हाथ को अथवा धनुष को घनांकुल बना रहे थे। यहाँ पर चूंकि राजू की बात है, वो राजू मारणांतिक समुद्रघात कितना कर रहा है? 7 राजू। यहाँ उस 7 राजू को प्रतरांगुल बना रहे हैं, घनांकुल नहीं, क्योंकि वो दो तरफ ही राजू को स्पर्श कर रहा है। एक तरफ तो वो 2.5 द्वीप में ही है, 45 लाख योजन में ही है। अगर किसी त्रियंच का कराते तो फिर घन राजू हो जाता, तब वहां पर घनांगुल हो जाता। इसलिए चूंकि मनुष्य है, इसलिए प्रतर अंगुल को 7 राजू से गुना करा रहे हैं, घनांगुल को नहीं करा रहे हैं, प्रतर अंगुल को करा रहे हैं। गुणित कर देने से लब्ध क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुना होता है। अब देखिए, मनुष्य लोक से असंख्यात गुना तो हो ही जाएगा। नीचे तो मात्र 45 लाख योजन है, ऊपर जाने के बाद उसका कितना हो रहा है? एक एक राजू, चौड़ाई में 1 राजू, ऊपर 7 राजू, इतना हो रहा है उसका। तो ये मनुष्य लोक से तो असंख्यात गुना, मैंने 45 लाख योजन को आप असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए, इतना क्षेत्र मारणांतिक समुद्रघात का प्रमथ संयत से लेकर के 11वें गुना स्थानवर्ती मुनि महाराजों का हो जाता है। समझ में आई होगी बात? सिद्धांत की बात है, सिद्धांत की तरह समझेंगे हम लोग। अब समझ में आया। त्रियक लोक, वही चीज क्या हो कह रहे, त्रियक लोक की अपेक्षा असंख्यात्मा भाग, क्यों? त्रियक लोक कितना बड़ा है? 1 राजू प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, ये चारों 5 लोक समझ के 5 तरह के लोक आएंगे, अभी तो 4 ही आया, 5वां आया नहीं है, 5 लोक भी आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं? त्रियक लोक की अपेक्षा, त्रियक लोक अलग है, मनुष्य लोक अलग है। मनुष्य लोक है 2.5 द्वीप, त्रियक लोक है 1 राजू। त्रियक लोक है 1 राजू। राजू मन में भाव भासना करके रखिएगा, बहुत ज्यादा आगे आएगा। तो त्रियक लोक की अपेक्षा कितना हो गया? असंख्यातवां भाग। ऐसा क्यों कह दिया गया? क्योंकि नीचे 45 लाख योजन ही है, इसलिए कहा गया कि अगर त्रियक लोक की अपेक्षा हम वो क्षेत्र देखें तो कितना सा क्षेत्र है? 1 राजू का असंख्यात्मा, लोक का असंख्यात्मा भाग है, ऐसा वो यहाँ पर बता रहे हैं। तेजस समुद्रघात के लिए गुणकार 9 योजन विस्कंभ, 12 योजन आयाम गुना सूच्यांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण बाहुल्य से अंगुल बाहुल्य। ये 9 योजन तेजस और ऊपर कषाय वेदना कषाय के लिए भी आया था और तेजस के लिए भी आया है कि तेजस समुद्रघात करते हुए अथवा वेदना कषाय समुद्रघात करते हुए जीवों का किस तरह से अवगाहना होगी। तो कह रहे हैं अपनी अवगाहना से 9 गुने हो जाते हैं। इन कषायों में जीव के जो प्रदेश, आत्मा के प्रदेश जो फैलते हैं, कितनी दूरी तक फैलते हैं? तो अपनी अवगाहना के 3 गुने, 3 गुने एक तरफ, 3 गुने एक तरफ, 3 गुने एक तरफ, इस तरह से 9 गुने में फैलते हैं। अप्रमथ संयत जीव के 7वां गुण स्थान है
समय हो गया पंडित जी साहब, या तो ध्यान ही नहीं जाता है। ललिता भाभी एक क्वेश्चन था। ललिता भाभी, हाँ बोलिए। जब 3 लोग, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, पाताल लोक, वो 3 लोग जब उसका वर्णन कर दिया तो चौथा लोक हो गया, तो चौथा भी लोक मतलब क्या हुआ? उसमें तो तीनों लोग आ ही गए ना। तीनों लोग केवल तृष्णाली में है, और सारा लोग तृष्णाली के बाहर और वातवलय सब आ गए। अच्छा अच्छा। और जो प्रतर अंगुल अभी आप जो अपन जगत श्रेणी में सीखे थे, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी जगत प्रतर, तो वही फार्मूला हो गया ना इसमें भी तो। ठीक है। भाई जगत श्रेणी जगत प्रतर में था 7 राजू गुना 7 राजू, तो वहां तो हाँ। 7 राजू से था, यहाँ 7 राजू गुना 7 राजू नहीं घटेगा। 7 राजू गुना 1 राजू, की एक ही राजू चौड़ा है। जो विमान है स्वर्ग के जितने भी, चौड़ाई हाँ। में एक ही राजू है, ऊंचाई में वो 7 राजू जा रहा है। जब 7 हाँ। राजू को हम 1 राजू से गुना करेंगे तो 7 प्रतर राजू हो गया। उस प्रतर राजू को क्या कह रहे हैं? प्रतर अंगुल 7 राजू से, क्योंकि 7 ही राजू हुआ, उसको कहते हैं प्रतर अंगुल बना लीजिए। यानी प्रतर घनांगुल नहीं बनाना है, प्रतर अंगुल बनाना है, क्योंकि वो प्रतर ही है, इसलिए हाँ, वो ठीक। फिर कहते हैं गुना करने से क्षेत्र बन जाएगा। प्रतर मतलब एक्सपायर होगा हमेशा। हाँ प्रतर मतलब एक्सपायर होगा, घन नहीं होकर के हाँ बाबूजी एक्सपायर होगा। क्या प्रतर होगा? मतलब, हाँ प्रतर मतलब एक्सपायर के रूप में आएगा ना। नहीं, का इतना स्क्वायर होगा। बाबूजी स्क्वायर कोई जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है। ये जो स्वर्ग के विमान है, चौड़ाई में तो 1 राजू है। अगर एक एक विमान को देखें, शुरू के विमान 1.5 राजू में है, उसका कितना जगत प्रतर निकलेगा? तो 1 राजू गुना 1.5 राजू। अगर आप 4 स्वर्ग का निकालते हैं तो 3 राजू हो रहा है, तो 1 राजू बिना 3 राजू, है ना? ऐसे बनेगा जगत प्रतर, मतलब जो जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। तो यहाँ चूंकि ये मारणांतिक समुद्घात करते हुए सर्वार सिद्धि जा रहा है, यानी 7 राजू जा रहा है, तो 7 राजू तो लंबा जा रहा है, चौड़ाई में तो 1 ही राजू है, क्योंकि स्वर्ग के विमान 1 राजू चौड़े ही पाए जाते हैं, उसके बाहर नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए प्रतर उसको कह रहे हैं। 7 गुना 1 प्रतर राजू हुआ, उस प्रतर राजू को आप प्रतर अंगुल बना लीजिए, उसको फिर गुना करिए अवगाहना से, तो वो क्षेत्र आ जाएगा, ऐसा समझा रहे हैं। प्रणाम जी। अच्छा, ये आहारक समुद्घात के लिए शरीर का उत्सेक जो लिखा है सेकंड पैराग्राफ पर, 1 रत्नी विस्कम बराबर 1/10, तो 10 तो देवों के लिए है और आहारक शरीर तो मनुष्य का होता है, तो 1/10 कैसे आएगा? 9 नहीं आना चाहिए। अच्छा, हम कल इसकी चर्चा लेंगे, ऑलरेडी बहुत देरी हो गई है। आप कल रखिएगा इस प्रश्न को, है ना? अथवा आप लिख करके भेजिए आप क्या कहना चाहती हैं, है ना? तो फिर मैं आपको कल इसका उत्तर देती हूँ। आज हम लोग मीटिंग समाप्त करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, सॉरी स्तुति करते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिन वाणी माता की जय। सबको 9 बार नमोकार। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर ढोक, सभी से जय जिनेन। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन ढोक, सभी से जय जिनेन। ढोक ललिता जी, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को ढोक, सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को ढोक और सबको जय जिनेन्द्र। मम्मी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। कर रहे हैं, मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। जी, हम इसका ये नहीं कर सकते हैं क्या रिकॉर्ड? ऑडियो के लिए हम अपने पास में जी चाहे मंजू जी, तो हम आपके पास सुविधा है क्या? आपके पास सुविधा है क्या भैया? भाई साहब, आपके पास में ना सुविधा है क्या लैपटॉप की? नहीं, लैपटॉप में मैं जाने जाता, मैं तो मोबाइल है। लैपटॉप से बिना नहीं होगा। लैपटॉप हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है बाबूजी, रिकॉर्डिंग हो रही है, शाम तक आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। आज हो गया वो विश्वनाथ जी ने।
रिकॉर्डिंग 3 बजे तक आ जाए बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ हाँ बाबूजी। 3 बजे तक रिकॉर्डिंग आ जाए ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बाद हाँ, में असल में ये तो जो अभी वो तो कह रहे हैं, वही तो कह रही है कि है, लैपटॉप रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो ठीक है, हानि उनकी नहीं सुविधा, भेज हाँ पाती है। ठीक है, उनकी सुविधा जैसे होगी वही करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। ये बुक स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते जैसे गवर्नमेंट सर में होती है? क्या नहीं शेयर कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट सर में बुक शेयर करते हैं ना पूरा उसकी स्क्रीन, आप ऐसे उसमें, हाँ हाँ मैं समझ गई। तो उसकी ऐसे ये बुक एक मिनट शेयर। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर उसमें शेयर करेंगे ना तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ भी। मालूम ही नहीं होगा। थोड़ा सा ये गणित है, थोड़ा सा दिखा कर। आपके पास बुक नहीं है क्या? मैंने तो कल ही ज्वाइन करा ना आपका ग्रुप, तो आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है ना सुनीता जी। आपके वर्ष, हाँ सुनीता, अब आपके पास आ जाएगी बुक, हो गया है बात, आपके पास पहुंच जाएगी 1-2 दिन में, 4 दिन में। थोड़ा सा जैसे पहले गणित का शुरुआत बीच बीच में समय मिले तो बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि मुझे आगे समझ। मैं आपको सारा वीडियो इसमें आज तक का फिर से करवा देती हूँ, और बुक आपको 2-4 दिन में मिल जाएगी। गणित तो सीखने का बहुत मन था ना इसका। ओढ़ने को लेके आइए, तो ये बंद ही कर दो ना एसी को ही। हाँ क्या अच्छा लगता है। नमो जनानो। चलिए लीव कर रहे हैं, मीटिंग को लो छोड़ रहे हैं। ठीक है, जय 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 जय।